अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनसिफ न्यूज़ 24/7 में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन असम्बली अख्तरुल इमान साहब, जो मोअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली बड़ी काबिशों के साथ आपने कामयाबी हासिल की है। अख्तरुल इमान साहब का सियासी सफ़र कैसा शुरू हुआ? कहिए ये हादसा है या इत्तेफाक है। क़स्दन मैंने तो इस मैदान में सफ़र का आगाज़ नहीं किया था। और तालिब इल्मी के ज़माने में जब गाँव में रहने का इत्तेफाक हुआ, गाँव के झगड़े तकरार से लोगों को सुलझाने में दिलचस्पी ली, तो लोगों ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी, लोगों ने बात मानी भी। और मेरे बीए में मैं ज़ेर तालीम था। हमारे इलाके में चोरी और डकैती बहुत कसरत से होती थी, जी। और उसके ख़िलाफ़ हमारे दो बुज़ुर्गों ने और उनके रफ़क़ा ने, मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद याह साहब, निशिकांत चौधरी जी और उनके दीगर रफ़क़ा ने एक तहरीक चलाई समाज सुधार क्रांति समिति के नाम से। जी। और मुझे अपने हलक़े का चेयरमैन बनाया गया। बचपन में जिन चोर और डाकुओं से डर जाता था, उन लटका लटका कर उसकी हम लोगों ने पिटाई की, है ना। उन्हें तायब किया और उन्हें राह रास्त पे लाया, और गाँव के निज़ा को, गाँव के झगड़ों को सुलझाने में हम लोगों ने बड़ी वो की। अवाम का बड़ा एतमाद हुआ। जब पंचायत इलेक्शन का ज़माना आया तो लोगों ने कहा कि नहीं, गाँव का मुखिया बनोगे। जी। इलाके लोगों ने कहा नहीं, जिला परिषद का मेंबर बनना होगा। मैंने नॉमिनेशन मुखिया के लिए किया था, लोगों ने पकड़ के जिला परिषद में मेरी नामजदगी करा दी और लोगों ने हाथों हाथ लिया, जिता दिया। और फिर मैं कारोबारी आदमी था, मेडिसिन के होलसेल का काम था, चाय की थोड़ी सी काश्त थी। ये नेतागिरी में मेरी खेती भी उजड़ गई, जी। कारोबार भी मुतासिर होने लगा। मैंने कहा अल्लाह पनाह, मैं तो अब घर को लौट रहा हूँ। तो मैं जिला परिषद से भी रिज़ाइन करने को सोच रहा था कि फिर इलाके के मेरे हमदर्दों ने मशवरा दिया कि भाई यहाँ के जो मौजूदा वक्त के एमएलए हैं जनाब तस्लीमुद्दीन साहब, उस वक्त वज़ीर थे और पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला था, तो लोगों ने कहा कि ये पार्लियामेंट चले जाएंगे तो आपको एमएलए के लिए हम लोग तैयार करेंगे। मुझे यकीन न था, लेकिन जनाब तस्लीमुद्दीन साहब जो मेरे सियासी उस्ताद भी रहे, वो एमपी बन गए। तो पूरे इलाके के लोगों ने मेरे लिए फ़िज़ाबंदी की और मुझे एमएलए का टिकट दिलवा दिया, और लोगों ने वहाँ भी मुझे बड़ी आसानी के साथ जिता दिया। लोग टिकट की खातिर पैरवी करते हैं, मालिश करते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। दरी बिछाते हाँ, हैं। धनी भी चाहते हैं। अल्लाह का करम हुआ, लोगों ने दूसरी बार तीसरी बार भी जिता दिया। और मैं फिर हुआ तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए लोगों का बड़ा दबाव था। तस्लीमुद्दीन साहब इत्तेफाक से डिलिमिटेशन में अररिया अलग हो गया, तो यहाँ पर तो 2014 में मुझे उस वक्त जदयू नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए थे और हम लोगों ने उसको अलग करने की कोशिश की थी। जी। तो फिर मैं एमपी का इलेक्शन लड़ा। एमपी के इलेक्शन के दौरान ही ऐसा महसूस हुआ कि जदयू ने बीजेपी से दूरी तो अख्तियार कर ली है, लेकिन इनके रिश्ते इनसे बरकरार हैं। छुप छुपा कर मिलना उनसे जारी था साठ घाट बाकी। और साठगांठ उनकी थी। जब मैंने इसको देखा, दौरान इलेक्शन ही मैंने अपने आप को इलेक्शन से अलग कर लिया, जी। है ना। उसके बाद फिर आपके शहर से रिश्ता जुड़ा जनाबे। और मैं सीमांचल की उस पट्टी से आता हूँ जो इलाका बड़ा नज़रअंदाज करदा इलाका रहा है। आज़ादी के वक्त सीमांचल बिहार के खुशहाल तरीन इलाके में था। जी। बिहार के दूसरे इलाके के मजदूर हज़ारों की तादाद में हमारे इलाके में हुआ करते थे। हमारे यहाँ खगड़ा मेला लगता था जो हमारे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद का पता देता है। बहुत शानदार मेला लगता था, ऐसा मेला पूरे बिहार में कहीं नहीं लगता। तो हमारे लोगों की माली हैसियत का इससे अंदाज़ा होता है। लेकिन आज़ादी के इन 60, 65, 70 सालों में जो उस वक्त हमारी इसका ज़माना था, तो देखा कि वो इलाका आज़ाद पसमानदा है। गुर्बत सबसे ज़्यादा वहाँ, ख़त अफ़लास से नीचे लोग वहाँ, सैलाब की तबाही वहाँ, मज़दूरों की हिजरत सबसे ज़्यादा वहाँ। जदीद तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान में सनती जो इनकलाब आया, तो सनत से, इंडस्ट्री से महरूम वो इलाका, रोज़गार के मौक़े से महरूमी, जी। और नौज़ायद बच्चों की सरह अमवात ज़्यादा, सैलाब की तबाही ज़्यादा। ये लड़ाई मैं लड़ता था राजद में रहकर भी। लेकिन जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से वाबस्तगी हुई और एमआईएम को हम लोग ले जाने में वहाँ कामयाब हुए, तो शुरू दिन से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल की पसमानदी के सद्देबाब के लिए जो आईनी दफ़ा 371 के जी। तहत स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की तहरीक चलाई। तो हम लोग को लगा कि नहीं, ये लड़ाई लड़नी चाहिए, और हम लोग आदाद व शुमार की रोशनी में जो इलाकाई तफावत है उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर अपना काम कर रही है, लेकिन बिहार में मजलिस की इतनी मकबूलियत, मजलिस को इतनी कामयाबी के साथ निश्चितें हासिल होना।
मैं कह रहा हूँ मजलूम आबादी जहाँ भी है वो इंसाफ की तलब उनको है। जी जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी की ज़रूरत है। तो उस इलाके में चूँकि मुस्लिम अक्सरियत का इलाका रहा है, माने बिरादरान वतन की तादाद ज़ायद है, जी लेकिन निस्बतन और इलाके से मुसलमानों की काबिल कदर तादाद वहाँ पर है। और उनको नुमाइंदगी के नाम पर हमेशा ठगा गया, जी उनके साथ फ़रेब हुआ। दिल्ली और पटने में बैठी हुई सरकारों ने उनके साथ इंसाफ न किया। तो वहाँ की आवाम को इंसाफ की तलब है। यही वजह है कि इंसाफ की तलब के लिए लोग वहाँ पार्टी का साथ दे रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आपके ऊपर इतना एतमाद करना, इतनी टिकटों की से इतनी पिछले इलेक्शन में देखा गया कि कैसी रकाकशी की गई, कई लोग पार्टी छोड़ के चले गए, कई लोग जो है मुख्तलिफ बयानात के जरिए जो है हाँ, अपना बरहम। असल हुआ ये है कि जब कोई कौम पसमानदा हो जाती है तो उसकी कई खराबियाँ हो जाती हैं। मुसलमान इस वक्त बिलाशुबा ईमानी एतबार से तो मुमताज़ तरीन मिल्लत है, लेकिन अमली एतबार से इस वक्त मुसलमान निहायत ही पसमानदगी के दौर से गुजर रहा है। तो ज़ाहिर है कि उसकी गुर्बत, उसकी अफलास, उसकी नाखानदगी, उसकी नातजुर्बाकारी, सियासी महरूमी ने उसको सियासत के मौजूदा वक़्त के जो तौर तरीक़े हैं, उससे वो नाआशना है ना? जी फाका ज़दा आदमी चाहता है कि मछली को तिले बगैर खा लें हम उसको, जी है ना? तो जिनको क़यादत नहीं मिल पाई थी, क़यादत के लिए कोशिश करते हैं, वो समझते हैं कि सर पर बैठ जाएँ। उनको हिकमत से नाआशना है। आप देखेंगे कि आपका इशारा दरअसल टिकट के तक़सीम के ज़माने के हंगामे से है। जी जी आप देखेंगे कि राजद में, जदयू में, भाजपा में, कांग्रेस में दर्जनों लोगों के टिकट काटे गए, है ना? उनकी कोई मज़हबी शख्सियत पर्दे सीमी पे सोशल मीडिया पे आके हाँ वो अपने तासुरात या बयान अपने रद्द अमल से का इज़हार नहीं किया। बिल्कुल लेकिन हमारे यहाँ देखेंगे कैसी-कैसी शख्सियत है, कैसी-कैसी मोतबर और मुक़द्दस शख्सियत है, सोशल उनके मीडिया। जुमले से कैसे-कैसे अल्फाज निकले और लोगों ने कैसी-कैसी हरकतें की। तो बस हम लोग यही समझते हैं कि नादान जब कोई कौम होती है, तो उसके ज़ख्म की पीप को निकालने लगिएगा, तो आपको मोहसिन नहीं, आपको दुश्मन समझता है। तो इस वक़्त मेरी कौम, जो मेरी आबादी है, वो नादानी के दौर से गुज़र रही है। इसलिए वो अपने मोहसिन और अपने दुश्मन के दरमियान में फ़र्क नहीं कर पा रही है। इंशाल्लाह देर-सवेर इंशाल्लाह ठीक होगा ये गठबंधन के सिलसिला। लिए आपने काफ़ी कोशिश की गठबंधन से जुड़ने की, उसके बावजूद भी आपने कामयाबी हासिल की, कई रिश्तों पे आपको जो कम वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। नहीं, गठबंधन के लिए जो अगर हमारी कोशिश थी पहले भी थी, जी, लेकिन चूँकि मीडिया के आपके लोगों की शरारत थी कि आप हमें बड़े अच्छे अलक़ाब से नवाज़ते थे, बीजेपी की बी टीम आप ही लोग कहते थे। नहीं, नहीं हम तो तो नहीं कहा कि कहते। भई आप नहीं होंगे, आपकी बिरादरी की बात मैं कहता जी, हूँ। जी, जी, तो मैंने कहा कि नहीं, ये मामला साफ़ हो जाना चाहिए। जी, मैं उनसे मुफ़ाहमत करने के लिए तैयार नहीं हूँ या वो नहीं हैं, जी, ये ज़ाहिर होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने ख़ुतूत लिखे, मैंने मुलाकातें की और जब ये न चला, तो मैंने ढोल ताशे से, आदमी अगर गरीब है, जी, तो अगर वलीमा की सकत नहीं है, तो ढोल ताशे बजाकर ऐलान निकाह कर दे। जी, तो हम तो गोदी मीडिया मेरे पास थी नहीं जी, कि जी, मेरी आवाज़ दूर तक पहुँचती। तो हमने कहा कि चलो भई वलीमा इसी से हो जाए। तो हमने ऐलान किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खबर दूर तक पहुँची जी, कि कौन क्या चाहता है। हमने सिर्फ़ 6 सीट माँगी थी। आप 6 सीट देने पर भी गवारा नहीं करते। दूसरों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप बना रहे हैं और हमारे बारे में आप नहीं सोचते। तो जी। ये हमारे लिए ज़रूरी था कि हम ये काम करें। तो इसके बावजूद भी आपने कामयाबी बड़ी नहीं, हासिल ये की। तो दरअसल मुबारकबाद की मुस्तहिक वो सीमांचल के वो लोग हैं, वो अवाम हैं जिन्होंने एमआईएम को सीने से लगाया, जिन लोगों ने जिताने का काम किया। हमारी कोशिश क्या ख़ाक थी, दरअसल उनकी पसंद और उनकी मेहरबानियाँ थी। आगे क्या इक़दामात रहेंगे मजलिस के बिहार में? इंशाअल्लाह बेहतर होंगे। जी, आपने देखा होगा कि माज़ी के बिलमुक़ाबिल मेरा वोट शेयर बढ़ा है। जी हाँ, जो लोग इल्ज़ामात लगाते थे, इल्ज़ाम लगाने वालों के मुँह बंद हुए हैं और हमारा काफ़िला मज़बूती के साथ आगे बढ़ा है। और अब की बार जो लोग हमारे साथ आए हैं, फ़िक्री एतबार से बड़े मज़बूत लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि पार्टी से बगावत करने के नतीजे में अवाम की अदालत उज़्मा ने जो फ़ैसला सुनाया है बागियों के हक़ में, तो वो भी है, जी, है ना? तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा इसके बेहतर असरात मुरत्तब होंगे और उसकी बय्यन शहादत अभी जो महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, है ना? तो जी। ज़ाहिर है कि कहीं न कहीं से लोगों का एतमाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंशाअल्लाह दुआएँ कीजिए, यूपी में भी लोगों के दिलों में जगह बनाने में पार्टी कामयाब हो। अक़लियती चेयरमैन आपको जो चुना गया है। नहीं, दरअसल हुआ ये है कि इस वक़्त बिहार असेंबली में, जो कानून साज़ असेंबली में 11 लोग मुस्लिम नुमाइंदा चुन के आए हैं। तो उसमें अददी एतबार से हमारी पार्टी फ़ौक़ियत रखती है ना? जदयू में 1 साहब बन के आए, वज़ीर बन गए, जी, है ना? कांग्रेस में 2 जीत के आए हैं और राजद में 3 और एमआईएम में 5। तो अददी एतबार से हम ज़्यादा थे, तो मेरा हक़ भी बनता था और ख़ाकसार चूँकि 5वीं बार आया, तो बुज़ुर्गी भी हासिल थी।
तो इसलिए मुझे उसका चेयरमैन बनाया गया है और इसमें बहुत ज़्यादा इख्तियारात हमारे नहीं हैं। वो ये हैं कि हुकूमत के लिए गए फैसले का नफाज किस तरह से हुकूमत कर रही है, जी। इसका मुहासबा करना है और चाहे मजहबी और लसानी अक़लियतों के लिए क्या कुछ मुफीद हो सकता है, हम सिर्फ एक सिफारिश पेश कर सकते हैं असम्बली के टेबल पर। ये काम है, दुआ कीजिए, इस जिम्मेदारी को अदा कर सकते हैं। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर रहमान साहब, आपको हमारे वक्त देने के लिए। चलिए, बहुत आपकी कदरदानी के लिए बहुत शुक्रिया। आपने इनफरादी मुलाकात से ज़्यादा मुझे लाखों तक पहुँचाने का काम किया। बहुत 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 शुक्रिया।